अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुपर मॉइस्ट और बहुत ही इजी चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरे चैनल पे इससे पहले भी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं और चॉकलेट केक की रेसिपीज़ भी मौजूद हैं और दूसरे केक्स की रेसिपीज़ भी मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पर जी मेजरमेंट मैं आपको बता दूँ तो मैंने हाफ़ कप इसमें लिया था कुकिंग ऑयल, 3/4 कप मैंने इसमें शामिल की थी चीनी, 2 मैंने लार्ज साइज़ के एग्स डाले थे इसमें और 1/4 कप मैंने इसमें शामिल किया था जी कोको पाउडर। तो बस उसके बाद तमाम चीज़ों को बीट करेंगे हम अच्छी तरह से। तकरीबन 3-4 मिनट मैंने खूब अच्छे से बीट किया था मीडियम स्पीड के ऊपर। मैं यहाँ पे जी इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड विस्क के साथ भी बना सकते हैं। बस ये है कि इलेक्ट्रिक बीटर के साथ ज़रा जल्दी रेडी हो जाता है और हैंड विस्क के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो तब भी आप बड़ी आसानी से जो है वो केक रेडी कर सकते हैं। और ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, बिगनर्स बच्चियों के लिए जो बिल्कुल नया नया सीख रही होती हैं बेकिंग, और कोशिश की है कि वो बड़ी आसानी से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केक जो है वो रेडी कर सकें। यहाँ पे जी मुझे इसको बीट करते हुए 3-4 मिनट हो गए थे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टेट्रा पैक क्रीम, हाफ़ कप, 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया था जी लेमन जूस। दोबारा से बीट करें इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह से। यहाँ पे तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बीट हो गई थी। 3-4 मिनट मैंने फिर से बीट किया था ताकि बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही फ्लफ़ी सा जो बैटर जो है हमारा रेडी हो जाए। और यहाँ पे बैटर हमारा जो था वो बिल्कुल रेडी हो गया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी मैदा और पर्पस फ्लावर। तो यहाँ पे मैदा जो है मैं ले रही हूँ 1 कप और 1/4 कप मैदा इसमें शामिल कर रही हूँ। और मैदा हमेशा जो है वो छान के शामिल किया करें केक में, ताकि इसकी जो एयर वगैरह है वो निकल जाए। और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया जी बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से स्टेन करके, तो बस अब हम इसको अब इसमें हम बीटर यूज़ नहीं करेंगे। बस हम इसको हैंड विस्क के साथ या स्पैचुला, जिसके साथ भी आप करना चाहते हैं, मिक्स करना है। सिर्फ फोल्ड करना है हमने इक्वली, तमाम चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएं और बहुत ही स्मूथ सा बैटर जो है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पे केक का जो बैटर था वो बिल्कुल रेडी था। केक का जो मोल है वो पहले ही तैयार कर चुकी हूँ और मोल तैयार करने की वीडियो जो है वो कई दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं मोल पहले ही तैयार कर चुकी हूँ, बस हम इसको शामिल करेंगे। बस इस तरह से स्मूथ सा और मीडियम रनी सा जो बैटर हमें चाहिए था केक का। तो बस इसको अब मोल में डाल देते हैं। और 20 मिनट्स हो गए, मैंने प्री हीट होने की रखी हुई है कढ़ाई जिसमें मैं केक बना रही हूँ। आप चाहें तो माइक्रोवेव में बना सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 50 to 55 मिनट्स में केक हमारा बेक हो जाएगा। 5 मिनट्स मैंने इसको रखा है जी फ्लेम को मीडियम पर, और फिर हम इसको मीडियम लो कर देंगे। बिल्कुल सेंटर से डालना शुरू करें हमेशा बैटर, ताकि इससे ये होता है कि इक्वली आपका जो केक का बैटर है वो मोल में जो है वो सेट होता है। और रखने से पहले हमेशा टैप ज़रूर किया करें ताकि एयर वगैरह निकल जाए बिल्कुल। तो बस यहाँ पे केक हमारा रेडी है, बैटर रेडी है रखने के लिए, बेक होने के लिए। बिल्कुल सेंटर में रखें ताकि चारों तरफ से केक जो है वो बेक हो जाए। यहाँ पे 50 मिनट्स हो गए थे और मैं चेक कर रही थी स्टिक के साथ, और केक हमारा बिल्कुल रेडी था। तो बस यहाँ पे केक हो गया जी हमारा बेक। तो बस ऐसे डिश आउट करते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पे केक रूम टेम्परेचर पे आ गया था और मैं नाइफ़ की मदद से साइड्स से जो है इसको अलग कर रही थी ताकि डिश आउट होने में आसानी हो और केक हमारा जो है वो ख़राब नहीं हो। यहाँ पे केक हमारा जो था वो डिश आउट कर लिया था मैंने, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही सुपर सॉफ्ट जो है वो रेडी हुआ था हमारा केक। तो बस अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप जैसे मर्ज़ी टॉपिंग कर सकते हैं। चाहे तो केक को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम करके भी कर सकते हैं और चाहे तो ऊपर से टॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर से टॉपिंग कर रही हूँ और ये देख सकते हैं आप केक हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट रेडी हुआ है।
क्रीम डालने की वजह से या मिल्क डालने की वजह से आपका जो चॉकलेट केक है वो बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनता है और कोई उसमें खुश्की नहीं आती। मतलब ड्राई होते हैं ज़्यादातर चॉकलेट केक, अगर आप उसको सही तरह से बैटर को नहीं बनाएंगे तो वो ड्राई रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा जायका नहीं आता है। तो इसलिए ये मेरी टिप है कि आप इसमें या तो क्रीम शामिल करें या फिर आप इसमें हाफ़ कप मिल्क शामिल कर सकते हैं, फुल फैट मिल्क। और जो मैंने लेमन जूस यूज़ किया है उससे भी एक बहुत ही मज़ेदार सा टेक्सचर हो जाता है हमारे केक का, क्योंकि मैंने आज इसमें वनीला एसेंस नहीं शामिल किया है, मैंने सिर्फ लेमन जूस शामिल किया है। तो यहाँ पे आप जैसे मर्ज़ी टॉपिंग कर सकते हैं। मैं बड़ी सिंपल सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी टॉपिंग कर रही थी इसकी, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो रेडी हुआ था। साइड्स पे भी अच्छी तरह से टॉपिंग कर दें, इससे केक के अंदर तक चला जाएगा ये जो हमारी टॉपिंग है, और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा जो केक। मेरे चैनल पे इससे पहले भी चॉकलेट केक की रेसिपी मौजूद है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। मैंने कोशिश की है कि आज जो चॉकलेट केक आपको दिया है वो जैसे बच्चियाँ होती हैं सीख रही होती हैं, तो जिस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है उससे बड़ी आसानी से आप बिल्कुल जो शुरू में बना रहे होते हैं केक, उनको भी सीखने में बड़ी आसानी हो सकती है। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी जो थी वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी सजावट कर रही थी केक की, और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो केक है वो रेडी हो गया था। तो बस यहाँ पे केक हमारा बिल्कुल रेडी था। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट केक की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये केक आपको कैसा लगा और आपको कितनी आसानी हुई इसको सीखने में। तो बस यहाँ पे केक हमारा बिल्कुल रेडी था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है केक की, और खाने में भी बहुत मज़ेदार केक रेडी हुआ था। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।